गैंगस्टर बॉस एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में अपन को दिखाया जाता है अब जो चैन जियोंग की बॉडी है वो पलंग पर आ गई होती है और जो फेयर है वो कह रही होती है तो तुम कह रहे हो कि ये बच्चे तुम हो। त्यांशा बोलता है गोली लगने के बाद जब मैं उठा तो मैं ये बच्चा बन गया था और जब तुमने इस बच्चे को लात मारी ये नॉक हो गया और फिर उसके बाद जब मैं उठा तो मैं बन गया। और ये सुनने के बाद फेयर कहती है तो इसमें बहुत कुछ लेना है। त्यांशा बोलता है मेरा भी यही ख्याल है लेकिन आज जब मैं इस बच्चे के शरीर में था मुझे सब कुछ याद था और जो मैंने आज किया वो स्कूल के बदमाशों से लड़ा वो एक लड़के के साथ घर गया और उसकी एक सख्त माँ भी है। ये कुछ ऐसा है जिसका मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता था लेकिन ये वाकई में हुआ है और मुझे हैरानी होगी अगर ये बच्चा जाग जाता है। क्या ये बच्चा जागने वाला है? और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं त्यांशा फेयर से बोलता है सिस्टर फेयर स्ट्रे डॉग की गैंग ने इस बिल्डिंग को घेर लिया है, अपने असिस्टेंट्स को भाई पैंग की मदद करने के लिए कहो। दिखाते हैं फेयर बोलती है हाँ मैं समझ गई और वो आगे बोलती है माय डियर गैंगस्टर बोलती है आपके चमकने का टाइम है। दिखाते हैं टैंक्शा उसकी तरफ देखता है और बोलता है क्या तुम सिर्फ मुझ पर मुस्कुरा रही हो। दिखाते हैं उसकी बात सुन के जो क्या कहते हैं फेयर है वो कुछ नहीं कहती। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है आ जाती है कहानी प्रेजेंट में। ये लोग बाहर के अंदर बैठे हुए रहते हैं और शेयर्स करके पी रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं हम लोग आज रात भर घर नहीं जाएंगे। और फिर दिखाते हैं वो लोग कहने लगते हैं अब मैं और नहीं पी सकता। और फिर इसके बाद हमें फेयर को दिखाया जाता है जो कि देख रही होती है कि सब लोग पी पा के लुढ़क गए होते हैं सिर्फ फेयर के लिए जो अभी जगी हुई है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया था जो फेयर है वो त्यांशा के पास जाती है और उसे जगाने लगती है, बोल रही होती है त्यांशा उठो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो त्यांशा है वो नींद में फेयर का इनाम बढ़ा रहा होता है और ये देख के जो फेयर है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और फिर दिखाते हैं जो क्या कहते हैं त्यांशा है वो नींद में अपना हाथ फेयर के संतरों पर लगा देता है और कह रहा होता है फेयर तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। दिखाते हैं जो फेयर है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता ये वो त्यांशा को खींच के मुक्का मारती है और बोलती है परवर्ड। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है त्यांशा की जब नींद खुलती है तो वो फिर से चेन जोंग बन चुका रहता है और वो कह रहा होता है अरे मेरे शरीर में फिर से क्यों आ गया। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है फेयर भी जल्दी से उस बिल्डिंग में आती है और दरवाज़ा खोलते हुए बोलती है वांग तेंशिया। और फिर देखती है वो वांग तेंशिया डबल से बच्चा बन गया है और ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है फेयर। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंशिया कहता है मैंने फिर से शरीर कैसे बदल लिया, मैंने पहले कुछ ज़्यादा ही पी लिया था, क्या कुछ हुआ है। दिखाते हैं फेयर कहती है कुछ नहीं बस तुमने बहुत ज़्यादा ही पी लिया था बस इतना ही। दिखाते हैं जो त्यांशा है वो कह रहा होता है वैसे क्या वो तरीका फिर से काम करेगा, अगर करेगा तो ये बहुत आसान है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्या कहते हैं त्यांशा है वो जाता है और दीवार में अपना सर मारने लगता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो कहता है मुझे नहीं लगता कि ये काम कर रहा है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो त्यांशा है वो फेयर को कुछ बताता है जिससे फेयर काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और बोलती है क्या। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बोल रही होती है तो क्या तुम घर जा रहे हो। त्यांशा बोलता है हाँ और इस टाइम ये बात सिर्फ तुम और मैं ही जानते हैं, मैं इस पहचान का यूज़ करते हुए ये पता लगाऊंगा कि इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। और इसका मतलब ये है कि मुझे अभी के लिए फिर से चेन जियोंग बनना होगा। और हाउडिंग एक बेवकूफ़ है जिसकी वजह से मैं काफ़ी वैरिड हूँ गैंग को मैनेज करने में, तुम मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद होगी गैंग को मैनेज करने के लिए। और फिर इसके बाद में दिखाते हैं वो उसको कुछ पर्चा देता है और बोल रहा होता है इस नंबर पर कॉल करो और इस पर्सन को मेरे शरीर की देखभाल करने के लिए कहो, वो पर्सन 100% विश्वास करने के लायक है। पिछली रात जो हुआ उसके बाद मुझे लगता है कि शेडो गैंग अब और कोई परेशानी पैदा नहीं करने वाली, अगर तुमको मेरी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। और फिर इसके बाद हमें देखा जाता है त्यांशा फेयर को वो पर्चा दे देता है और कह रहा होता है अभी लगभग सुबह होने वाली है, मुझे जल्दी घर पहुंचना होगा, अगर मेरी माँ को पता चल गया तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो त्यांशा है वो चेन जियोंग के घर पे पहुंच जाता है और बिस्तर पे पड़ा हुआ रहता है और वो सोच रहा होता है स्ट्रे डॉग गैंग के पीछे कोई तो है जो उनसे ये सब करवा रहा है, वो कौन हो सकता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है घड़ी में 4:30 बजे होते हैं सुबह के। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है त्यांशा सो जाता होगा और फिर इसके बाद हमें डबल से दिखाया जाता है अलार्म बज रहा होता है और इस बार 7:30 कुछ हो रहा होता है टाइम। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है चेन जियोंग की मोम आती है और दरवाज़ा खोलते हुए चेन को आवाज़ दे रही होती हैं, बोल रही होती हैं जियोंग जाग जाओ नहीं तो लेट हो जाओगे, मैं थोड़ा और सोने जा रही हूँ और मैंने नाश्ते के लिए टेबल पर पैसे रख दिए हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है त्यांशा उठ जाता है, उसकी आँख खुलती है और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो क्या कहते हैं वाइब्रेशन के पास खड़ा हुआ रहता है और कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है लेकिन सिचुएशन को देखते हुए मुझे लगता है कि मेरे पास ओनली यही चॉइस है कि मुझे फ़िलहाल के लिए चेन जियोंग बन के रहना होगा। चीज़ों को देखना शुरू करने के लिए मुझे जितनी जल्दी हो सके इस कैरेक्टर को बेहतर ढंग से निभाने की ज़रूरत है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है त्यांशा को कोई आवाज़ देता है चेन जियोंग करके। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं त्यांशा पीछे मुड़ कर देखता है तो फिर वही लड़की खड़ी रहती है जो कि त्यांशा को गुड मॉर्निंग बोलती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो उससे कह रही होती है अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, क्या आज तुम्हारी याददाश्त बेहतर है, क्या तुम्हें स्कूल जाने का रास्ता पता है। दिखाते हैं त्यांशा उसके बाद सुन के कुछ नहीं कहता, सिर्फ हे कर रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो उससे कहती है
और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि तुम उस लड़ाई में कैसे उलझ गए थे, लेकिन अब ये बेहतर होगा कि अब तुम और ना लड़ो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग स्कूल पहुंच जाते हैं, और जैसे ही वो लोग स्कूल पहुंचते हैं, जो तेंगशा है वो उसकी नज़र उन्हीं तो 3 बंदों पे पड़ती है जिससे वो उसने बाथरूम में पीटा हो रहता है, और उनको देख के वो सोच रहा होता है अरे ये लोग फिर से। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो वहाँ से जाने लगता है और सोच रहा होता है मैंने सचमुच उससे वादा किया था कि मैं अब और नहीं लड़ूंगा। और फिर वो आगे सोच रहा होता है मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपने चेहरे को ढाक लेता है किसी चीज़ से, और ये देखे जो वो लड़की वो काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और बोलती है अरे चेंग जियोंग तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो बॉस बंदा चेंग जियोंग को आवाज़ देता है, और चेंग जियोंग सोच रहा होता है अरे उसने तो मुझे ऐसे भी पहचान लिया। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके 2 चमचे भी आ जाते हैं, और क्या कहते हैं चेंग जियोंग को ब्रदर चेंग जियोंग कहते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है दिखाते जो चेंग जियोंग है वो सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि वो लोग सुबह सुबह से ही पिटना चाहते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो तीनों लोग झुक के चेंग जियोंग को क्या कहते हैं ग्रीट करते हैं और उसे बॉस बोलते हैं, और ये देख के जो चेंज होंगे वो काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, और साथ ही साथ वो लड़की भी। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है और वो बॉस बंदा कह रहा होता है और भाई जियोंग मुझे पता नहीं था कि तुम कितने ज़्यादा अमेजिंग हो, अब से हम लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं ये बात सुनकर जो तेंगशा है वो थोड़ा परेशान सा हो जाता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपने पास से एक टी-शर्ट निकालता है और बोलता है ये कस्टमर टी-शर्ट है, इसे हम लोगों ने बनाया है हमारे बॉस के लिए। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं ये देखे तेंगशा का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग दादागिरी करने लगते हैं और दूसरों से कह रहे होता है अरे हटो रास्ते से हट आओ बहुत सारे हमारे, और ऐसे कहते लोगों को साइड वाइड करने लगते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है 2 लड़कियां वहाँ पे खड़ी खड़ी आपस में फुसफुसाने लगती हैं। वो चियोंग के बारे में बोल रही होती हैं ये चियोंग तो मुझे एक अच्छा लड़का लगता था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इसका असली रंग इस तरह का है। और दूसरी बोलती है मुझे तो पता ही था। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सब लोग तो क्या कहते हैं जियोंग की तरफ ही देखने लगते हैं, चेन जियोंग की तरफ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चेन जियोंग है वो मुड़ के अपने साइड में खड़े उस लड़की की तरफ देखते हैं तो वो भी उसी की तरफ घूर रही होती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपना मुंह फेर लेती है और चेन जियोंग के पास से चली जाती है। ये देखे जो तेंगशा है वो सोच रहा होता है अरे वो तो पक्का पागल ही है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंगशा सोच रहा होता है मुझे उन बेवकूफ़ों को रोकना होगा, नहीं तो जो मैंने रेपुटेशन इतनी मेहनत से बनाई है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं तेंगशा उस बॉस बंदे से बोलता है स्टूडेंट और साथियों के रूप में हम नेशन के स्थान में हमें एक साथ आना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी, तो ऐसा मत करो। अगर तुम्हारे पिताजी ने देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा भयानक होगा। और फिर तभी यहाँ पर हम दिखाते हैं उसके पिताजी यानी कि डीन भी वो भी वहीं देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं अरे तुम लोग क्लास में क्यों नहीं जा रहे हो, चेन जियोंग मेरे बेटे पर अपना बुरा इफेक्ट डालना बंद करो, स्कूल के एंट्रेंस गेट पर ये सीन क्रिएट करना बंद करो। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्रूम ब्रूम करते हुए एक बाइक आती है जो कि डीन के पास से गुजरती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया बंदा डीन के पास से बाइक गुजरते हुए उसके पास से रोकता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं डीन तो बोल रहा होता है तुम फिर से बाइक के साथ स्कूल क्यों आ गई। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो अपना हेलमेट उतारती है और डीन को गुड मॉर्निंग विश करती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है डीन उससे बोल रहा होता है रूल एंड क्या मैंने तुमसे ये क्लियर नहीं कहा था कि तुम मोटरसाइकिल के साथ यहाँ स्कूल नहीं आ सकती, तुम एक स्टूडेंट हो लेकिन तुम एक गैंगस्टर की तरह बिहेव करती हो और तुम्हारे वो रिडिकुलस बोल्ड हेयर वो इतने कहते कि तब यहाँ पे हमें दिखाते हैं पीछे तो कोई आता है जो गिडीन से कहता है हो जाऊँ डियोन क्या तुमको मेरी पोती से कोई प्रॉब्लम है। दिखाते हैं रूल एंड उस पर्सन को देख के उसे ग्रैंपा बोलती है हाय ग्रैंपा, और जबकि जो डीन है वो कह रहा होता है अरे प्रिंसिपल। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो जो प्रिंसिपल है वो उसे कहता है मुझे तो याद नहीं कि ऐसा कोई रूल है कि स्टूडेंट मोटरसाइकिल से स्कूल नहीं आ सकते। दिखाते हैं डीन कहता है हालांकि इस तरह का कोई क्लियर रूल नहीं है लेकिन उसके बोल्ड हेयर वाले स्टूडेंट है वो कहते तभी दिखाते हैं प्रिंसिपल उसे कहता है रूल एंड एक मिक्स रेस से है, उसकी माँ अमेरिकन है, तो क्या तुमको नहीं लगता कि उसे अपने बालों को ब्लैक कलर करने के लिए फोर्स करना गलत होगा। और वो मोटरसाइकिल भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक बाइक है जो मोटरसाइकिल जैसे दिखती है, और तुम इसके बारे में बात कर रहे हो और तुम रोलन के खिलाफ हो। क्या तुमको मुझसे कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण तुम मेरा गुस्सा मेरे ऊपर निकालने की बजाय रूल लाइन पर निकाल रहे हो। दिखा रहे हैं उसकी बात सुन के जो डीन है वो काफ़ी घबरा जाता है और कहता है नहीं नहीं सर प्रिंसिपल ऐसी कोई बात नहीं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल वहाँ से जाने लगता है और कह रहा होता है ठीक है सुनकर अच्छा लगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है पीछे बच्चों को जो कि हंस रहे होते हैं डीन के इस हालत देख के, और जो क्या कहते हैं टैंग है वो कह रहा होता है ये कर्मा है, कर्मा बड़ी कुत्ती चीज़ है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं डीन उनको ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे तुम लोग क्या देख रहे हो, क्या तुम लोगों ने घंटे की आवाज़ नहीं सुनी, अभी जल्दी क्लास में जाओ। और फिर इसको हमने दिखाते हैं डीन भी वहाँ से जाने लगता है और कह रहा होता है आखिर वो कैसा प्रिंसिपल है, वो तो पक्का एक गैंगस्टर है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं टैंगशिया अपनी क्लास में जा रहा होता है और कह रहा होता है ऐसा लगता है कि मैं थोड़े टाइम के लिए स्कूल लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जैसे वो क्लास के अंदर एंटर करता है तो क्लास के बच्चे उसे घेर लेते हैं और कह रहे होते हैं चेन जियोंग
आखिर तुमने उन तीनों के साथ क्या किया, तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। और कोई बोल रहा होता है चेन जियोंग, आखिर तुम उनके बॉस कैसे बन गए। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो चेन जियोंग है वो कह रहा होता है शायद ये मेरा चार्म था, मेरे चार्म ने शायद उन्हें जीत लिया। और ऐसा कहते हुए वो हंसने लगता है, जबकि क्लास के बच्चे एकदम चुपचाप खड़े रहते हैं। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाते हैं तेंगशा को पीछे से कोई टपली मारता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंगशा है वो कह रहा होता है अब ये क्या बकवास है, ऐसा किसने किया। और फिर तभी यहाँ पे हमें दिखाते हैं वो बंदा बोलता है चेन जियोंग क्या तुमने मेरा होमवर्क पूरा कर लिया। दिखाते हैं जो चेन जियोंग है तेंगशा वो उसका शर्ट पकड़ लेता है और कह रहा होता है तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों मारा। दिखाते हैं ये देखिए जो वो क्लास बॉस रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सारे बच्चे ये देख के कह रहे होते हैं अरे बाप रे चेन जियोंग ने तो जुआंग पर चिल्लाने की हिम्मत की। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो लड़की भी देख रही होती है चेन जियोंग की तरफ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्या कहते हैं तेंगशा है वो सोच रहा होता है मैं अभी चेन जियोंग हूँ तो मुझे शांत रहना चाहिए, शांत हो जाओ, खुद ही से कह रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बॉस है वो चेन जियोंग से कहता है ऐसा लगता है कि तुम बहुत बोल्ड हो रहे हो, अगर मैं आज तुमको सबक नहीं सिखाऊंगा तो तुम भूल जाओगे कि इस क्लास का बॉस कौन है। दिखाते हैं तेंगशा उसे कहता है बॉस मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। दिखाते हैं और ये बात सुन के क्लास बॉस कहता है क्या ऐसा है, मैं आज काफ़ी अच्छे मूड में हूँ इसलिए मैं आज तुमको छोड़ देता हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जितने भी बंदे खड़े रहते हैं ना वो लोग कहने लगते हैं मुझे तो लग रहा था कि अब यहाँ पर एक शो होगा लेकिन वो तो इतनी जल्दी शांत हो गया। और मुझे लग रहा था कि वो हाल ही में बहुत ज़्यादा कूल हो गया है लेकिन वो तो सिर्फ एक कचड़ा है, उसके सिवा कुछ नहीं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर दो लड़कियाँ रहती हैं, एक चेन जियोंग से कह रही होती है तुम कचड़ा हो और दूसरा कहती है क्या तुम्हारे पास एक आदमी की तरह थोड़ा दम नहीं होना चाहिए, पंचिंग बैग। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सारे क्लास वाले आपस में फुसफुसाते हुए बातें करने लगते हैं, कह रहे होते हैं क्या तुमको लगता है कि वो गे है, शायद यही रीज़न होगा कि आज सुबह वो जिवाओ और उसके दो बाकी के चमचे उसको इस तरह उसके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे थे। मेरा मतलब ये है कि जो चेन जियोंग है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा चिकना है और उसकी गोरी त्वचा है तो ये पॉसिबल हो सकता है कि वो गे है। दिखाते हैं उसकी बातें सुन के जो तेंगशा है उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो खुद को शांत कराते हुए कह रहा होता है वो सिर्फ बच्चे हैं, उन्हें सीरियसली मत लो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं एक अडल्ट हूँ मैं अभी चेन जियोंग हूँ, चेन जियोंग। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो स्कूल है उसकी घंटी बजती है और यहाँ पर शायद लंच टाइम हो जाता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बंदा एक लड़के से कह रहा होता है हाल ही में एक नई फिल्म रिलीज़ हुई है और मैंने सुना है कि वो काफ़ी शानदार फिल्म है तो क्या तुम उसे मेरे साथ देखना चाहोगी। दिखाते हैं वो लड़की कहती है ज़रूर। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है थोड़ा बाहर का सीन, यहाँ पर सारे बच्चे घूम रहे होते हैं उधर और आपस में बातें कर रहे होते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है चेन जियोंग को तेंगशा को जो कि क्या कहते हैं अपने टेबल के ऊपर ही बैठा रहता है और कह रहा होता है मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं वाकई में पिछली रात सो ही नहीं पाया था तो मैं बस थोड़ा सा सोना चाहता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो बेंच पे सर लगा के सोने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी यहाँ पे हमें दिखाते हैं पीछे से वही क्लास बॉस आता है और उसके सिर के ऊपर एक जमा के देता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं क्लास बॉस तेंगशा से कह रहा होता है अरे बॉस सोना छोड़ो, मुझे भूख लगी है, जाओ और मेरे लिए तुर्की सैंडविच खरीद कर लाओ, जल्दी उठो। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं तेंगशा उसे कहता है मुझे नहीं जाना, मुझे बस अभी थोड़ा सा सोना है। दिखाते हैं उसकी बात सुन के जो क्लास बॉस है वो कहता है ऐसा लगता है कि तुम पिछले कुछ दिनों से भूल गए हो कि यहाँ का बॉस कौन है। दिखाते हैं तेंगशा उसे कहता है अगर तुम्हें इतनी भूख लगी है तो तुम खुद जाओ और ख़रीद लो और वैसे भी इससे मेरा क्या लेना देना है। दिखाते हैं उसकी बात सुन के जो क्लास बॉस है वो कह रहा होता है लगता है कि तुम आज बहुत पिटना चाहते हो। और ऐसा कहते हुए वो तेंगशा में एक और जड़ देता है। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाते हैं कुछ बंदे आते हैं और उससे कहते हैं अब इसे भूल जाओ जुआंग, उसे बुलिंग करना बंद करो, क्लास अभी शुरू होने वाली है। तब के दिखाते हैं जो क्लास बॉस है वो तेंगशा से कह रहा होता है एक अच्छे लड़के बनो नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है अब जी क्या कहते हैं तेंगशा से रहा नहीं जाता। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो अपना एक जोरदार मुक्का उसके मुंह में जड़ देता है, मारता है। और जो तेंगशा है वो उस बंदे से कहता है तुमको क्या लगता है कि टाइगर सिर्फ एक बिल्ली है क्योंकि वो धार नहीं रहा है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंगशा कुर्सी पे बैठा रहता है और आउच आउच कह रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है तेंगशा ने मार मार के उस बंदे की हालत ख़राब कर दी रहती है और वो बंदा तेंगशा की मसाज कर रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं क्लास बॉस तेंगशा को सॉरी बोलता है, सॉरी जियोंग ब्रदर। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं तेंगशा उसे कहता है क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, तुम इतनी फोर्स से क्यों मालिश कर रहे हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो तेंगशा है वो उससे कहता है अब मुझे भूख लगी है। दिखाते हैं वो बंदा बोलता है हाँ मैं समझ गया। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो वहाँ खड़े दो बंदों से बोलता है अरे तुम जाओ और भाई जियोंग के लिए एक तुर्की सैंडविच अभी खरीद कर लाओ। आते हैं सारी क्लास ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है। और जो तेंगशा है वो कह रहा होता है अरे ये लोग इस तरह से क्यों ऐड कर रहे हैं जैसे इन्होंने पहले कभी बुलिंग नहीं देखी हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं और वो लड़की भी तेंगशा की तरफ काफ़ी ज़्यादा हैरानी से देख रही होती है। और फिर इसके बाद हमें क्लासरूम के बाहर का सीन है, यहाँ पर 3 लड़कियाँ आती हैं और फिर यहीं पे मतलब कि उसकी क्लास के सामने आकर रुक जाती है तेंगशा की क्लास के सामने। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं एक लड़की बोलती है
ये बच्चा चेन जियोंग इस स्कूल का पंचिंग बैग माना जाता है। दिखाते हैं उसके बाद उनके जो रूलन है वो कह रही होती है वो। ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और फिर यहीं पे जो एपिसोड है वो एंड हो जाता है।